My name is Tabassum and I will going to teach you tenses. Okay? So ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं subjects और ये है सारे verbs. और subjects और verbs को combination करके हम पढ़ते हैं. चलो जी. I buy. मैं खरीदता हूँ. I bring. मैं लाता हूँ. I drink. मैं पीता हूँ. I give. मैं देता हूँ. I catch. मैं पकड़ता हूँ. I weep. मैं रोता हूँ. I speak. मैं बोलता हूँ. I write. मैं लिखता हूँ. I know. मैं जानता हूँ. बताया था कि इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं और किस तरह से इस प्रेजेंट टू बी टेंस का मेथड होता है. तो इसमें हमने जी यहाँ पे इस प्रेजेंट टू बी टेंस को के सेंटेंसेस को सॉल्व करने का तरीका आप इधर आगे बढ़. प्रेजेंट टू बी टेंस को सॉल्व करने का मेथड क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है. जैसा कि हम मैथ में फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उस फॉर्मूले को जब तक हम उस क्वेश्चन के अंदर ना लगाएं तब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता. इसी तरह इस सेंटेंसेस में भी फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला इस टेंस में कौन सा है वो ये देखें. सबसे पहला है जी सब्जेक्ट, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जिसने नहीं देखी वो जो है वो पिछली वीडियो देख चुके हैं, उसका वो अपलोड हो चुकी है. अब देखिए उसके बाद है जी ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला. सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला. और हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो सेंटेंस को जो है खूबसूरत बनाने में एक का हेल्प करता है. और उसके बाद होता है जी ऑब्जेक्ट. ओके, जिस पर काम किया गया हो. इसमें जो है वो वर्ब यूज नहीं होता. सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारा है आयशा इज अ गर्ल. आयशा एक लड़की है. आयशा इसमें हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. आयशा इज अ गर्ल. आयशा क्या है? काम करने वाली है. ओके, आयशा हमारा सब्जेक्ट है. आयशा काम करने वाली है, तो आयशा हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ. उसके बाद आयशा के साथ क्या लगा हुआ है? इज लगा हुआ है. इज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में जो है इसके हेल्पिंग वर्ब बता दिए थे. इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है. उसके बाद गर्ल हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट. किस पे काम हो रहा है? ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है. अदर एग्जांपल इज लाइफ इज अनसर्टेन. लाइफ हमारी क्या है? सब्जेक्ट. उसके बाद इज की हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद अनसर्टेन हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट. नॉलेज इज द थर्ड आई ऑफ मैन. उसके बाद हमारे पास है इसका सिंपल टेंस. मैंने आपको पहले बताया, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया. अब हमारे पास है जी नेगेटिव. नेगेटिव हमने इसको कैसे बनाना है? नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले नेगेटिव में हमारा यूज होता है सब्जेक्ट. उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद होता है नॉट. और उसके बाद होता है लास्ट पे ऑब्जेक्ट. अब हमने इंटरोगेटिव में कैसे बनाना है? तो इंटरोगेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सबसे पहले उसके हेल्पिंग वर्ब लग जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाता है. अब नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव हमने कैसे बनाना है? जीती देखें, नेगेटिव का मतलब होता है मनफी. नेगेटिव का मतलब होता है इनकार. ठीक है, किस चीज से? इनकार करना. और इंटरोगेटिव में क्या आएगा? इंटरोगेटिव होता है सवालिया. ओके, इंटरोगेटिव होता है सवालिया. और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव क्या होता है? सवालिया भी और इनकारिया भी. ओके, तो देखें नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में सबसे पहले हमारे पास होगा हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद होगा सब्जेक्ट. उसके बाद होगा नॉट. उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट. देखिए जी इंटरोगेटिव है, ये वाला इंटरोगेटिव है. तो इंटरोगेटिव का सेंटेंस हमारा कैसा होता है? देखें, आर यू आर स्टूडेंट ऑफ THLS. ओके, आर यू आर स्टूडेंट ऑफ THLS. ओके, देखें आर जो है वो हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. यू हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है. आर स्टूडेंट हमारे पास क्या है? ये सारा ऑब्जेक्ट है. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट. ये वाला. ओके, ये देखें ये इसके साथ है. नॉट हमारे पास क्या है? नॉट का नॉट ही है. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, ऑब्जेक्ट. ये हमारा नेगेटिव हो गया. इंटरोगेटिव भी मैंने बता दिया.
नेगेटिव का भी वन सेंटेंस आपको बता दिया। उसके बाद हो जाते हैं नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। प्लस इंटरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव का सेंटेंस किस तरह होगा? एम आई नॉट पंक्चुअल। एम हमारे पास क्या रहता है? हेल्पिंग वर्ब। आई हमारे पास क्या रहता है जी? सब्जेक्ट। आई हमारे पास क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद नॉट जो है वो हमारा फॉर्मूले के अंदर ऐड होता है और पंक्चुअल हमारा क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट। देखें सबसे पहले नेगेटिव है, नेगेटिव कहते हैं इंकारिया को। देखें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हमारा क्या रहता है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट और ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का अगर हम सेंटेंस देखें वो कैसे बनेगा? आर यू आर स्टूडेंट ऑफ THLS। आर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स ऑफ THLS हमारे पास क्या रहता है? ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का सेंटेंस हमने बनाना हो, यू हमारे पास क्या रहता है? सब्जेक्ट, आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारा फॉर्मूले के अंदर है रीडिंग ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, एम आई नॉट पंक्चुअल। एम आई नॉट पंक्चुअल, एम हमारे पास क्या रहता है? हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। उसके बाद नॉट, उसके बाद पंक्चुअल हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये हमारे पास आई क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला कौन सा है? मैंने आपको पहले भी बताया था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से थे? इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से थे? एम, इज, एम एंड आर। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, खालिद इज अ गुड मैन। खालिद हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद इज हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट हमारे पास गुड मैन आ गया। ये जो गुड है ये एडजेक्टिव है, ये उसकी खसूसियत है। ये भी मैंने आपको पहले बताई थी, ये इसका एडजेक्टिव है। ओके, खालिद इज अ गुड मैन, खालिद हमारे पास सब्जेक्ट है, इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, गुड हमारे पास एडजेक्टिव है और मैन हमारे पास। प्रेजेंट टू बी टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसका जो पहला फॉर एग्जाम्पल जो है वो फर्स्ट एग्जाम्पल इसकी ये है, आई एम आर ट्यूटर। मैं एक उस्ताद हूँ और आप लोग सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं एक उस्ताद हूँ, मैं एक ट्यूटर हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो आई हमारे पास बच्चों क्या है? सब्जेक्ट है। आई हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। एम हमारे पास क्या है? आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। एम हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। मैंने यहाँ पे बताया पहले सब्जेक्ट लगता है, आई चूंकि सब्जेक्ट हमारा है। आई सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला और हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज होता है हेल्प। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? इसको हेल्प करता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर काम किया गया हो। और ट्यूटर ये देखें, एम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, ट्यूटर हमारे पास क्या आया? आई एम अ पुअर। आई हमारे पास क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। आई जो काम करने वाला है, मैं काम करने वाली हूँ, इस वजह से आई हमारे पास क्या आ गया? सब्जेक्ट। उसके बाद आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। एम हमारे पास क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आ गया। और आप पुअर हमारे पास क्या आया? ऑब्जेक्ट आ गया। पुअर हमारा एडजेक्टिव भी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, लाइफ इज अनसर्टेन। लाइफ इज अनसर्टेन, इसमें ये देखिए इस हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है, उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है, विंटर इज माय फेवरेट सीजन। विंटर इज माय फेवरेट सीजन। ये विंटर हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। इज हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और सीजन हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर एग्जांपल देखें, स्ट्रगल इज द की ऑफ सक्सेस। ये जितने भी मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ये सारे प्रेजेंट टू बी टेंस के। और प्रेजेंट टू बी टेंस का जो दूसरा नेम है उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो ये सारी जितनी भी मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई है सारे प्रेजेंट टू बी टेंस के ही सेंटेंसेस हैं। ये एग्जांपल है, स्ट्रगल इज द की ऑफ सक्सेस। ओके, स्ट्रगल हमारे पास क्या रहता है? सब्जेक्ट। इज हमारे पास वही हेल्पिंग वर्ब आ रहता है।
की ऑफ द सक्सेस, सक्सेस हमारे पास क्या रहता है, ऑब्जेक्ट। आगे है एजुकेशन इज आवर बॉर्न राइट, इसमें भी ये इज हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। एजुकेशन हमारी क्या हो जाती है, तालीम कहते हैं एजुकेशन को, और एजुकेशन हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है। राइट, बॉर्न राइट हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है।